आपका। अब मैं आता हूँ आईआईटी जैम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय, तो एफ क्या है, आर से आर पे कोई फंक्शन डिफाइंड हुआ है, सॉरी यहाँ पे आर टू आर टू रहना चाहिए, ठीक है। तो आर टू से आर टू पे कोई फंक्शन डिफाइंड हुआ है, सच दैट कैसे f of x comma y is equal to e की power x cos y comma e की power x sin y, ठीक है। then the number of points in R2 sorry the number of points in R2 में कितने पॉइंट्स है that do not lie in the range of f, जो कि f के रेंज में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको लिख देता हूँ। क्या है आपके पास, f कह दिया f of x comma y is equal to e की पावर x cos y कॉमा e की पावर x sin y, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन डिफाइन है, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी वैल्यू को लेता हूँ f of x कॉमा जहाँ पे cos y 0 हो सके, तो क्या लेता हूँ पाई बाई 2, ठीक। तो क्या आएगा आपके पास, ये देखो e की पावर x तो वैसे ही रह जाएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखो ऐसे लिखते हैं e की पावर x into 0 कॉमा e की पावर x, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू वहां पे क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा ये हो जाएगा 0 कॉमा e की पावर x, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जहां पे sin 0 होता है उसको लेता हूँ, तो क्या होगा x कॉमा 0, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा e की पावर x इनटू क्या होगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है कॉमा sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या होगा e की पावर x इनटू 0, क्या हो जाएगा e की पावर x कॉमा 0, ठीक। ये आपके पास इतना आ गया। और थर्ड में आता हूं, मान लो जहां पे दोनों की वैल्यू 0 ना हो गई हो, x कॉमा पाई बाई 4, ठीक है, 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x इनटू 1/√2 कॉमा e की पावर x इनटू 1/√2, दोनों की वैल्यू यही होती है पाई बाई 4 पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये e की पावर x बाई √2 कॉमा e की पावर x बाई √2, ठीक है। अब देखो आपके पास जो इस फंक्शंस की वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी, एक कैसा आएगा 0 कॉमा e की पावर x टाइप का, ठीक है। दूसरा क्या आएगा x कॉमा e की पावर x कॉमा 0 टाइप का, और तीसरा जो आएगा e की पावर x अपन यहाँ पे देखो √2 आया है, मान लो आप cos आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओगे, अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो रहे हैं साइन और कॉस, तो मान लो कोई अल्फा टाइप का आएगा e की पावर x इंटू अल्फा, e की पावर x इंटू अल्फा, या बीटा कुछ हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि जब दोनों इक्वल ना हो आपस में, मतलब नॉन जीरो हो जब दोनों की, ठीक है। ये 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, आप जानते हो e की पावर x क्या होता है, पूरे के पूरे r को कवर करता है। अगर आप सिर्फ वन वेरिएबल का फंक्शन देखोगे e की पावर x, वो पूरे के पूरे r को कवर करेगा, तो मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऐसा कुछ हो जाएगा 0 कॉमा x टाइप का, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये जो क्वांटिटी पूरे के पूरे r को कवर करता है, लेकिन ये कभी भी 0 को कांटेन किए नहीं रहता है। तो मान लो 0 x सच दैट x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो e की पावर जो x होता है, आपको e की पावर x फंक्शन के बारे में पता रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता है, तो e की पावर x 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता, उसके रेंज सेट में 0 नहीं होता है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या हो जाएगा x कॉमा 0 टाइप का एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और थर्ड आपके पास क्या होगा, ये मान लो x कॉमा y टाइप का कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे भी आप चाहो x की जगह y लिख दो। तो आपके पास देखो 3 तरीके से बन सकते हैं, या तो 0 कॉमा y टाइप का बनेगा, या x कॉमा 0 टाइप का, या x कॉमा y टाइप का। लेकिन इन तीनों कंडीशन में आपके पास यहाँ पे देखो क्या है कि जब ये 0 हो रहा है तो y नॉट इक्वल टू 0 है, जब इधर वाला 0 हो रहा है तो x नॉट इक्वल टू 0 है, और या तो दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ से एक चीज हमको निकल रही है ना, क्या 0 कॉमा 0, क्या कभी भी ये इमेज सेट में आएगा, कभी भी इसकी इमेज बन पाएगी नहीं, इसकी इमेज कभी भी नहीं बन पाएगी, ये इमेज सेट में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसकी इमेज 0 कॉमा 0 बन रही हो, ठीक है। तो रेंज सेट में से एक पॉइंट बाहर निकल गया, कौन सा 0 कॉमा 0, तो 0 कॉमा 0 एक पॉइंट नहीं है, यानी कितने, क्या कर रहा था क्वेश्चन, इन R2 दैट डू नॉट लाई इन द रेंज ऑफ f, f के रेंज में कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा, 0 कॉमा 0 नहीं आ रहा, तो मतलब कितने पॉइंट नहीं आ रहा, 1 पॉइंट नहीं आ रहा है। तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना था जो कि f के रेंज सेट में नहीं आ रहा हो, तो f के रेंज सेट में एक पॉइंट नहीं आ रहा, वो क्या होगा 1, तो यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 1, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। और देखो इसका रेंज सेट कैसा होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा R2 माइनस सिंगलटन 0,0, बस इतना ही आपके पास नई सेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।